जय हिंद दोस्तों। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और उसके बाद में रचनाएं पढ़ेंगे आप ट्रिक से। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलें जिनके जीवन परिचय की तरफ। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। आइए इतना समझ लें दोस्तों, ये श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह। इनका जन्म वर्ष 1907 बतलाया गया है। 1907 में ही महादेवी वर्मा का भी हुआ था जन्म। तो द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, ये पॉइंट नोट करने योग्य हैं, इन्हीं को याद करना है। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी बतलाया गया है और माता का नाम ज्योतिषमती कहा गया है। दोस्तों, इनकी माता का नाम ज्योतिकली भी मिलता है, तो आप परीक्षा में बटे करके ज्योतिकली भी लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो एक भी लिखें। अगर दोनों लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्हें 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। आइए इतना समझ लेते हैं दोस्तों, इन्होंने हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया था, मतलब बहुत बारीकी से समझा था, इसीलिए ये इतने बड़े विद्वान हुए कि शांति निकेतन, जिसकी स्थापना टैगोर ने की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1949 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधि भी मिली और 57 में यानी 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया था, यानी पद्म भूषण से भी सुशोभित किया था, विभूषित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे और 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य के इस अनुपम पुजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहावसान हो गया। आइए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। दोस्तों, परीक्षा में आप एक ही काम करेंगे यदि एक आए, दोनों आए तो दो काम करें, मतलब जीवन परिचय आए तो जीवन परिचय लिखें, साहित्यिक परिचय आए तो साहित्यिक परिचय लिखें। फिजूल का काम मत करिएगा, यानी जितना आए उतना काम करें, उतना ही लिखें, उतने का ही नंबर मिलेगा। आइए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। आधुनिक युग के प्रमुख गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्नवत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम 4 हेडिंग्स देखेंगे और 4 से ही हम 80 शब्दों को क्लियर कर लेंगे और इनकी मदद से आप परीक्षा में 80 शब्दों में इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। देखते हैं। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, ये बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, यानी डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बराबरी करते हैं। इनकी पहली आलोचनात्मक कृति रही है सूर साहित्य, जिसमें इनकी भावात्मकता साफ दिखाई देती है। आगे देखते हैं। निबंधकार के रूप में हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में द्विवेदी जी का मूर्धन्य स्थान है। इनके निबंधों में जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण मार्मिकता से हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ललित निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनमें इनके जीवन की गहराइयों, जीवन की अनुभूतियों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तीसरी हेडिंग है उपन्यासकार के रूप में। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित द्विवेदी जी के पुनर्नवा आदि
उपन्यास इनकी गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं, जिनमें ऐतिहासिकता व कल्पना का समन्वय मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर यानी संस्कृति पर आधारित ये उपन्यास लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर पुनर्नवा बतलाया गया है, ऐसे ही अनाम दास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये सभी ऐतिहासिकता से परिपूर्ण हैं, जिनमें इनकी कल्पना भी प्रचुर मात्रा में देखी जाती है। चौथी हेडिंग है ललित निबंधकार के रूप में। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। इनके निबंधों में रसास्वादन, भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। दोस्तों, इसी कारण यानी ललित निबंध लिखने में मशहूर होने के कारण इनके जो निबंध हैं ये इतने प्रसिद्ध हो गए, जिसके कारण इनकी रसास्वादन क्षमता अधिक बढ़ गई। मतलब पाठकगण इनको पढ़ते पढ़ते, इनके निबंधों को पढ़ते पढ़ते उसी में खो जाता है, उस जिसमें भावुकता भी है, सरसता भी है। अगर वो सरसता ना होती तो कोई पाठक इतना भावुक होकर कैसे पढ़ सकता है। दोस्तों, इसी कारण यानी इन्हीं लक्षणों के कारण ये ललित निबंधों के क्षेत्र में युग प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं। आइए दोस्तों, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाएं ट्रिक से हैं और फनी हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारी तरफ से गलती होगी उसको भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्मी अंदाज में द्विवेदी जी कबीर से बात करेंगे और कबीर भी इनका जवाब देंगे। आइए देखते हैं। पहले निबंध देखे जाएंगे जिनको बोल रहे हैं द्विवेदी जी। क्या कहते हैं? विचार प्रवाह में डूबे द्विवेदी जी ने कहा, अपने विचार और वितर्क बंद करो, आज आलोक पर्व है, जाओ कल्पलता से कुटज या अशोक के फूल का प्रबंध करो। दोस्तों, यहाँ पर अंत में आया है प्रबंध करो। प्रबंध मतलब यहाँ पर समझिएगा कि ये सभी निबंध हैं। कौन कौन से बतलाया गया कि विचार प्रवाह में डूबे हुए थे कौन? द्विवेदी जी। तो विचार प्रवाह इनका निबंध है। निबंध ही नहीं, निबंध संग्रह हैं ये सभी, है ना दोस्तों। द्विवेदी जी ने क्या कहा था? विचार और वितर्क बंद करो। तो विचार वितर्क हो गया निबंध। बोले आज आलोक पर्व है, आलोक पर्व हो गया। कल्पलता से कुटज या अशोक के फूल। कल्पलता, कुटज, कुटज दोस्तों इन्हीं का निबंध है और कुटज एक जंगली फूल होता है। अगला है अशोक के फूल, यानी ये तीनों भी निबंध हैं। तो दोस्तों आगे फिर कबीर ने भी अपना जवाब क्या दिया, इंग्लिश में जवाब देते हैं। ये आलोचना बतलाएंगे। क्या कहे? आई एम कबीर, आई एम साहित्य सहचर, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं सूर साहित्य का मर्म जानूंगा और कालिदास की लालित योजना बनाकर आलू चना चबाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आया है आलू चना, मतलब ये आलोचना ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं बताए? आई एम कबीर, तो कबीर हो गया। आई एम साहित्य सहचर, तो साहित्य सहचर भी हो गया। आगे बताए थे मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं सूर साहित्य के साहित्य का मर्म, तो साहित्य का मर्म जानूंगा और कालिदास की लालित योजना, ये सभी क्या हो गए? आलोचना चबाऊंगा, मतलब आलोचना हो गए। ठीक है। आगे द्विवेदी जी भी वैसे ही अंदाज में बोलेंगे। देखिए क्या कहते हैं, इनके द्वारा सभी उपन्यास बोले जाएंगे। आई मिस्टर कबीर, तुम अनाम दास का पोथा में लिखी बाण भट्ट की आत्मकथा बंद करो, अन्यथा चारुचंद्र लेख में पुनर्नवा उपन्यास फिर से लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा? उपन्यास कहे फिर से लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये पुनर्नवा उपन्यास लिख चुके हैं। इससे पहले वाले जितने भी बताए गए क्या क्या कहा गया? आई मिस्टर कबीर, तुम अनाम दास का पोथा हो गया उपन्यास, और उसमें लिखी क्या? बाण भट्ट की आत्मकथा बंद करो। बाण भट्ट की आत्मकथा भी उपन्यास हो गया। अन्यथा मुझे चारुचंद्र लेख ये भी उपन्यास है, पुनर्नवा उपन्यास लिखना पड़ेगा। तो पुनर्नवा भी उपन्यास हो गया। दोस्तों ट्रिक यहीं तक रही। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, परीक्षा नहीं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो और दोस्तों और भी रचनाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाया करती हैं।
जैसे संपादन ग्रंथ हैं इनके नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। दोस्तों यहाँ पर रचना आई है मेरा बचपन। मेरा बचपन रचना महादेवी वर्मा ने भी लिखी है। तो कहीं भी आ जाए तो ध्यान दें, इनमें से यदि कोई भी आ जाएगा लेखक का नाम, उसका आप टिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।